बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक और लेक्चर नंबर 28 कॉन्फ़िगरिंग एनसिबल। अच्छा, कॉन्फ़िगरिंग एनसिबल मैंने स्लाइड तो बना दी है मगर एनसिबल थोड़ा सा कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, बट वी विल टॉक इट थ्रू कि कैसे करना है और एनसिबल की इंस्टॉलेशन कैसे होती है। इट्स नॉट अ बिग रॉकेट साइंस। तो शुरू करते हैं विदाउट अ फर्दर रिड्यू। हमने लास्ट टाइम जो है एनसिबल का मेन इंट्रोडक्शन या वाई एनसिबल इज़ नीडेड हमने पढ़ लिया था। आज हम इंस्टॉलेशन ऑफ एनसिबल और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनसिबल देखेंगे, ठीक है। और एज स्टैंडर्ड आप लोगों को पता है, इट्स वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच आई डोंट वांट टू डू इट अगेन। सो हमारे पास जो है ना एक यूबंटू की मशीन है, वहाँ पर हम जाएंगे। जो मेरे साथ एक मशीन पड़ी हुई है उसमें हमने आरडीपी किया हुआ और उसके अंदर वीएमवेयर के अंदर यूबंटू चल रहा है। अच्छा, अब लैब सिचुएशन कुछ यूं की है कि हमारे पास जौन सा है ना, ये यूबंटू की मशीन है और ये यूबंटू की मशीन जौन सी है इंटरनेट से कनेक्टेड है और यहाँ पे सिस्को के वो राउटर या स्विच लगा हुआ है, एक्चुअली राउटर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम यूबंटू के अंदर एनसिबल इंस्टॉल कर देंगे और एनसिबल के ऊपर को कहेंगे कि भैया इस राउटर पे आपने जाके कनेक्ट करना है और इस राउटर से ये कॉन्फ़िगरेशन ला के देनी, ठीक है। तो ये इस तरह आपका काम करता है। अच्छा, मैंने इसके अंदर ना एनसिबल के अंदर दो चार एरर्स जो सी हैं रखे हुए हैं। वैसे वेरी सेफ स्टेटमेंट फॉर मी टू से राइट नाउ कि भाई अगर कोई गलती हो जाए, यार ये मैंने आप लोगों के लिए की हुई थी, ठीक है। तो उसके उसके वो मैं आपको क्विकली जाके दिखाऊंगा कि वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यूबंटू 18 या मॉडर्न वर्जन पे रखते हैं तो एनसिबल जो सा इंस्टॉल हुआ होता है वो पाइथन 3 मांग रहा होता है और आपके पास जो सा स्पेसिफिक पाइथन का वर्जन 2.7 डिफ़ॉल्ट चल रहा होता है, तो आपको वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज भी कर सकते हो या आप बाय डिफ़ॉल्ट उसके आखिर में ना एनसिबल अंडरस्कोर पाइथन इंटरप्रेटर यूजर बिन पाइथन 3 डिफाइन कर सकते हो, तो आपको वो पाइथन 3 में भी चलाएगा। मगर वो एक वार्निंग देगा तो वी वुड इग्नोर इट फॉर द टाइम बिंग। मैं उसे फिक्स करने लगा मगर मैंने कहा यार इग्नोर कर देते हैं क्योंकि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट वुड सी दैट वार्निंग, तो उन्हें पता नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सुडो एपीटी अपडेट क्या करती है पहले ये देख लेंगे हम लोग उस मशीन पर भी हैं या नहीं। तो जनाबे वाला ये हमारी मशीन है और हम लोग जौन सा है इसको जौन सा है व्यू थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एनसिबल इंस्टॉल करना है, ठीक है। सो सबसे पहले sudo apt अपडेट, ठीक है, और apt अपडेट कर लेंगे। आप लेटेस्ट जो भी अपडेट्स आपकी होंगी वो सारी की सारी आप इसमें इंस्टॉलेशन वगैरह या जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। अब यहाँ पे 12 पैकेजेस टू बी अपग्रेड। अच्छा, उसके बाद आपने sudo apt इंस्टॉल एनसिबल, ठीक है। आप एनसिबल करेंगे वो आपको एनसिबल इंस्टॉल करके दे देगा, मगर मेरे पास ऑलरेडी एनसिबल इंस्टॉल हुआ हुआ है। अच्छा, अब एनसिबल आपके पीसी में जो सा है ना वो कहाँ पे इंस्टॉल होता है, वो आपके पीसी में ईटीसी के फोल्डर में इंस्टॉल होता है या आपके यूबंटू के अंदर, ठीक है। अगर आप सेंटोस पे कर रहे हैं तो यम अपडेट ऑल। लिनक्स का लेक्चर नहीं यहाँ पर हो रहा, ठीक है, मुझे खुद नहीं आती लिनक्स। अच्छा, अब आपको वी आई एडिटर बहुत अच्छा आना चाहिए। अगर आपको वी आई एडिटर नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरह करता हूँ, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली आप ई टी सी के अंदर फोल्डर खोल के उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ता है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपको एक कोर यूटिलिटी इंस्टॉल करनी पड़ती, बट वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल। अच्छा, अब आपने चेक करना है एनसिबल हाइफन 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 होगा हाइफन वर्जन, और आपको ये आपका वर्जन बता देगा वर्जन भैया, ठीक है, ये 2.9.19 है, ठीक है। अगर मैं क्विकली जाके एनसिबल में जाके देखूं तो आपको पता चल सकता है कि लेटेस्ट जो सा है 2.10 चल रहा है, ठीक है। किस्सा लेकर आऊँगा अब आपके सामने, ये हिलाने नहीं दे रहा, मेरे ख्याल में उसकी वजह ये, ठीक है। तो ये आपके पास लेटेस्ट 2.10 चल रहा है। मेरे ख्याल में ये 2.10 जो सा है ना, मेरे ख्याल में भी अवेलेबल ना हो, ठीक है। एनीवे, सो वापस चलते हैं हम अपनी उस मशीन के अंदर और हम बात करते हैं एटीसी फोल्डर की, और फोल्डर के अंदर डाटा क्या पड़ा हुआ है और उसको हमने कैसे मैनिपुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एटीसी फोल्डर के अंदर जाते हैं, ठीक है, एटीसी, ठीक है। इस तरह भी जा सकते हो और ये यहाँ पे pwd की कमांड करके पाथ आपको पता चल जाता है, cd स्लैश etc स्लैश एनसिबल, ओके। अगर मैं ls करूँ तो ये यहाँ पर मेरे देखें मेरे पास 3 फाइल्स पड़ी हुई है और एक फोल्डर पड़ा हुआ है,
ठीक है। और अगर मैं वी आई रहने दें, वी आई पे नहीं जाते हम सिंपल इंटरफेस से लेके जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब नेटवर्क इंजीनियर को ये इस तरह की चीज़ों का वास्ता पड़ता है तो ही जस्ट फ्रीक्स आउट। तो आई डोंट वांट टू फ्रीक यू आउट, इट्स वेरी वेरी सिंपल। आपको कोई पाइथन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की स्किल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम ईटीसी के अंदर गए, ईटीसी में एनसिबल के फोल्डर में चले गए, और ये आपके पास, ये भूल जाए, ये फाइल आपके पास नहीं होगी, आपके पास ये दो फाइल होंगी। तो सबसे पहले आपने एनसिबल कॉन्फ़िग के अंदर जाना है, ठीक है। और आपको रफली मिडवे पॉइंट पे ना एक चीज़ होगी KEY, होस्ट अंडरस्कोर की अंडरस्कोर चेक, ये जो सी है ना, ये हैश हुई होती है, ठीक है। हैश, अब ये मेरा कीबोर्ड जो सा आगे पीछे हुआ है, हैश का सिंबल आया हुआ होता है, ठीक है। आपने इसको रिमूव करना है। ये क्या करता है, SSH जो वो की होस्टिंग और डिजिटल सर्टिफिकेट वाला है ना, वो चेक क्लियर कर देता है, तो ये आपका मसला ख़त्म हो जाता है। और बाकी कॉन्फ़िगरेशन की सारी इन्फॉर्मेशन ना इस फाइल के अंदर पड़ी हुई है, एंड आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू चेंज इट, क्योंकि मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आपने दूसरा काम ये करना है, ठीक है, क्लोज विदाउट सेविंग होस्ट की फाइल, ठीक है। होस्ट की फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, और होस्ट की फाइल के अंदर ना आप डिफरेंट किस्म के इन्वेंट्रीज मेंटेन कर सकते हैं। लाइक ये वेब सर्वर्स हैं, ठीक है, ये डेटाबेस सर्वर्स हैं, ये डीबीज हैं, ये स्विचेस हैं, ठीक है। लाइक मैंने स्विच और तमाम स्विचेस की आईपी एड्रेसेस लिख दिए, हालांकि ये तमाम स्विचेस एग्जिस्ट नहीं करते। और फिर एनसिबल यूज़र नेम डाल दिया, एनसिबल पासवर्ड डाल दिया, एनसिबल कनेक्शन टाइप, ठीक है, ये कनेक्शन टाइप, और एनसिबल नेटवर्क। इसके अलावा आप एनसिबल पोर्ट भी डाल सकते हो, ठीक है ना, एनसिबल पोर्ट, ठीक है। एनसिबल पोर्ट क्या, कि अगर आपके जो ये स्विचेस हैं ये नॉन डिफॉल्ट पोर्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो सेक्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इसके अंदर आपने लिस्ट ऑफ डिवाइसेस डालनी है जो भी आप अंडर स्विच के कैटेगरी के अंडर रखना चाहते हैं। अगर आपके पास 100 स्विचेस हैं तो आपके पास यहाँ 100 स्विचेस के आईपी एड्रेसेस होंगे, और उन तमाम 100 स्विचेस के सिमिलर वेरिएबल्स होंगे, तो आपके ये इन्फॉर्मेशन यहाँ होगी। तमाम स्विचेस के यूजर नेम पासवर्ड सिमिलर होने चाहिए। अगर यूजर नेम पासवर्ड डिफरेंट है तो आपको ना स्विच ए स्विच बी की कैटेगरी में करना पड़ेगा। ये वेरिएबल आपको बहुत देने लाजमी है, ताकि एनसिबल को पता चले कि मैं किस किस्म के कनेक्शन करने लगा हूँ। नेटवर्क अंडरस्कोर CLI एक इंफॉर्मेशन है जो हम एनसिबल को दे रहे हैं, ठीक है। OS iOS हम उसे बता रहे हैं, पोर्ट बता रहे हैं। अभी इसमें मैं राउटर की एग्जांपल में आपको लेके जाता हूँ। अगर तो ये जो सा डेवनेट के राउटर है, इनमें से एक राउटर काम नहीं कर रहा और एक राउटर काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसको अगर आप देखें तो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, iOS XE मैनेजमेंट cisco.com, iOS XE मैनेजमेंट लेटेस्ट cisco.com। ये दो है, इनमें से एक काम करेगा एक नहीं करेगा। अच्छा, और उसके साथ वेरिएबल्स, राउटर के वेरिएबल्स डिफाइन किए कि रूट यूजर नेम है, पासवर्ड है, ये आपको सिस्को ने ऑलरेडी दिया हुआ है, डेवनेट पे पड़ा हुआ है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और नेटवर्क CLI, iOS एंड द पोर्ट नंबर, ठीक है। इसी तरह आप लिनक्स के अंदर भी कर सकते हो, विंडोज़ की सर्वर्स भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपको एनसिबल आपको किस काम के लिए चाहिए। हम बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर या प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर सीरीज के अंदर वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लोर लिनक्स कैसे काम करेगी या विंडोज़ कैसे काम करेगी। और मेरे नज़दीक लिनक्स को मैनेज करना वे मोर ईजियर एज कम्पेयर टू राउटर्स, ठीक है। तो ये आपका राउटर हो गया। अब हम ये चेक करते हैं क्या ये एनसिबल इस राउटर के साथ कुछ कर भी सकती है या नहीं, ठीक है। तो अगर मैं एनसिबल में जाऊं, अच्छा, एनसिबल में ना कुछ लोग एक गलती करते हैं कि ये समझते हैं कि एनसिबल जो सा है ना वो के अंदर एक वर्ड यूज होता है पिंग, ठीक है। वो ICMP नहीं है, वो एक ट्रिवियल किस्म का टेस्ट मॉड्यूल है जो पाइथन के उसके बैक एंड पे जो सिस्टम्स हैं उसको चेक करता है कि ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि भाई यार ये आप इसको ये ना समझें कि यार ये पिंग है, ठीक है। एनसिबल स्विच कर लेते हैं, ठीक है। स्विच हमारी इन्वेंट्री है -m पिंग, ठीक है। और आपको ये पिंग पोंग रिस्पॉन्स देता है आपको, ठीक है। और ये मैसेज वो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये वो वाला मैसेज आता है जो कहता है कि डेप्रिसिएटेड हो गया है ऑन 1804 पे, ठीक है। इसको अगर आपने सॉल्व करना, आपने इस एरर मैसेज से जान छुड़ानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं अब आगे जाके नहीं करूँगा। अच्छा जी, रिज्यूम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में कोई स्पेलिंग मिस्टेक थी, क्या मसला था। सो एनसिबल राउटर पिंग -e एनसिबल पाइथन इंटरप्रेटर यूज पाइथन 3। तो पाइथन 3 क्या, उसको कह रहा है कि भाई पाइथन 3 को यूज़ करो, ठीक है। ये यहीं पर अगर मैं इसको राउटर की जगह स्विच करता हूँ, ठीक है। मैंने दोबारा मैनुअली टाइप करके देखा, नहीं हुआ, फिर मुझे फायरफॉक्स में से दोबारा पाइथन के इसके अंदर से जाके कमांड निकालनी पड़ी, ठीक है। ये कमांड है, ठीक है। एनीवे, सो मकसद आपको ये बताने का था कि ये जो पिंग है इज नॉट अ रियल पिंग,
ओके, दैट इज अ की पर्पस, क्योंकि देयर इज एनी 0.100 देयर। एनीवे, सो अब हमने क्या करना है, हमने एनसिबल की हमारे पास होस्ट की डायरेक्टरी है हमारे पास जो हमारे हेल्प कर रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास 3-4 डिफरेंट किस्म के होस्ट हैं, मगर लेट्स इग्नोर देम कि हमारे पास स्विचेस थे, मगर हमारे पास कोई रियल स्विच नहीं है। राउटर हैं 2, उनमें से एक राउटर काम करता है, एक नहीं करता, तो लेट्स ट्राई टू रन अ कमांड। ठीक है, तो अगर आपने कभी भी उस पे एनसिबल पे कमांड रन करनी है तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू टू डू, अभी हम प्ले बुक में नहीं जा रहे, हम कहते हैं एनसिबल, ठीक है, और हमने क्या इन्वेंट्री है, राउटर के ऊपर चलानी है -m, ठीक है, और क्या टाइप है, ios_command, ओके, -a, ओके, अब डबल एपोस्ट्रोफी डलनी है और मुझे थोड़ा सा खपना पड़ेगा इसके साथ। ठीक है, मेरे कीबोर्ड की कमांड्स इज इक्वल टू सिंगल, ओके, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, सिंगल बंद और डबल बंद। ठीक है, ये आपकी एनसिबल की कमांड है। कर क्या रही है कि एनसिबल मेरे जो इन्वेंट्री फाइल में से राउटर्स में जितनी इन्वेंट्रीज है उसमें जाओ और iOS कमांड टाइप की कमांड रन करनी है, और कमांड क्या है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ और एंटर। ठीक है, और फिंगर्स क्रॉस, ठीक है, और ड्रम रोल और वाला। ठीक है, अच्छा, मुझे जो सी है उसने आउटपुट दे दिया, ये डेप्रिसिएशन वार्निंग को इग्नोर कर दें, तो मुझे ये आउटपुट मिली है कि iOS XC मैनेजमेंट लेटेस्ट जो सिस्को है उसको सक्सेसफुल है, एनसिबल फैक्ट है, चेंज कोई नहीं किया मैंने, और मैंने पास शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की आउटपुट आ गई है। अब ये यहाँ पे आप सोचें कि आपके पास एक नहीं, दो नहीं, आपके पास 100,000 राउटर्स होते और आपने उनकी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ निकालनी होती तो आप निकाल सकते हैं। आपने कोई पाइथन की कमांड नहीं रन की, आपने एक सिंपल एनसिबल राउटर -m ios_command -a कमांड शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, शो वीलैन भी करा सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये मेरे ख्याल में इसके पास 2 राउटर्स हैं, इस वजह से ये मेरे ख्याल में दूसरे राउटर पे इस टाइम स्टक हुआ हुआ है। ठीक है, मैं कंट्रोल-C करके देख देते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो होगी, हम लोगों ने कमांड्स चला के देख ली। ठीक है, और अब हम आगे जो है ना प्ले बुक की तरफ चलते हैं, मगर प्ले बुक की तरफ जाने से पहले ना आई वुड वांट टू रिज्यूम बैक ऑन द स्लाइड्स। ठीक है, कि हम लोगों ने क्या किया, हमने इन्वेंट्री बनाई, इन्वेंट्रीज में वेरिएबल डिफाइन किए हुए थे, अभी हम टेम्पलेट्स पे नहीं गए, और हमने प्ले बुक के बगैर डायरेक्ट एनसिबल पे कमांड चलाई और उसने राउटर से कुछ इन्फॉर्मेशन पुल आउट करके दे दी। अब हम प्ले बुक की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, प्ले बुक जो सी है ना, जिधर तक मैंने आपको बताया हुआ है कि प्ले बुक इज़ बेस्ड ऑन YAML। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि प्ले बुक आपके पास YAML में बनी हुई होती है, और मैंने जो सी है एक प्ले बुक कॉपी की है और उसको स्लाइटली ट्वीक किया हुआ है। ठीक है, ये आपने राउटर याद रखने हैं। ठीक है, तो लेट्स गो बैक टू आवर मेन फोल्डर। ठीक है, ये भी आपके पीछे जब मैं ट्रबल शूट कर रहा था वीडियो रोकने के बाद, अदर लोकेशन, कंप्यूटर, ETC के अंदर आपके पास एनसिबल, भाई नेम क्यों गलत है, ये एनसिबल, और ये test.yml है, ये फाइल मैंने खुद बनाई हुई है। ठीक है, ओपन इन टेक्स्ट एडिटर, और ये जनाबे वाला आपकी YAML फाइल है। अब मेरे ख्याल में मैं इसको जूम इन नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने उसको नाम दे दिया जनरल कॉन्फ़िग, होस्ट क्या दे दिए, राउटर। ठीक है, यानी अब जब मैं कमांड रन करूंगा तो मुझे होस्ट नहीं बताने की ज़रूरत, मैं सिर्फ कहूँगा एनसिबल प्लेबुक और ये test.yml। ठीक है, अच्छा, टास्क के अंदर मैं पहला काम क्या कर रहा हूँ कि ऐड बैनर ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज़ अ बैनर। ठीक है, और स्टेट प्रेजेंट का मतलब एडिशन हो रही है ये। ठीक है, अगर मैं ये स्टेट को एब्सेंट कर दूं तो ये रिमूवल होगी। ठीक है, हम इसको आखिर में रिमूव भी कर देंगे। फिर उसके बाद एक और नेम है। ठीक है, दूसरा टास्क है रिमूव लूप बैक, अगर उस राउटर के अंदर लूप बैक इंटरफेस 21 बना हुआ है तो उसको रिमूव कर देगा, और नेम ऐड लूप बैक और लूप बैक 10 को ऐड कर देगा और उसको डिस्क्रिप्शन भी दे देगा। ठीक है, यानी 2 एडिशन 1 रिमूवल का काम है ये प्लेबुक के अंदर, और मेरे पास जितने राउटर्स हैं कमांड में उसको सारों को मैं एग्जीक्यूट कराना चाहता हूं इसके जरिए। समझ आ गई? यहां तक कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, हम कुछ को खास काम नहीं कर रहे, हम वेरी सिंपल एनसिबल की एक प्लेबुक बनी हुई है, एक इन्वेंट्री बनी हुई है, उन दोनों को हम कंबाइन करके हम उसे कह रहे हैं ये एक्शन परफॉर्म कर दो। अच्छा, ये जो है ना YAML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स द वे हाउ टू राइट इट, जिस तरह JSON है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये नहीं आती, आई वुड सजेस्ट यू टू गो टू यूट्यूब, वॉच 5 मिनट्स वीडियो, यू विल फाइंड समथिंग, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, कमिंग बैक अगेन। अच्छा, अब हमने एनसिबल
अच्छा मेरे ख्याल में ना यहाँ पे पता क्या मसला करेगा, ये देखें pwd, मैं यूबंटू पे खड़ा हूँ, लेट्स गो बैक टू द रूट फोल्डर। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ पर हम रूट में थे, हाँ यहाँ पे रूट में थे, यहाँ चलाते हैं। ठीक है, एनसिबल प्लेबुक, एनसिबल हाइफन प्लेबुक, और उसके बाद हमारी प्लेबुक का नाम क्या था, test.yml। ओके, test.yml। ठीक है, मगर इस पे जाने से पहले मैं एक और काम पता क्या करता हूँ कि मैं इस राउटर पे, ये जो राउटर था जो सिस्को का, इसके ऊपर लॉगिन भी करके देख लेता हूँ। ठीक है, बल्कि लॉगिन के लिए कमांड डाल के देख लेते हैं, SSH ही नहीं हो रहा, SSH रूट एट ओ एट का सिंबल, ये राउटर का नेम। ठीक है, SSH करते हैं, और अभी ये मेरे से पासवर्ड मांगेगा, हम पासवर्ड नहीं एंटर कर रहे, और पासवर्ड कहाँ पे पड़ा हुआ है, आप में से किसी को याद है? वेरी गुड, ये जो पीछे जो बंदा बैठा है, वेरी गुड। ठीक है, होस्ट फाइल के अंदर हमने यहाँ पे पासवर्ड दिया हुआ है। ठीक है, इस पासवर्ड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, मगर अभी नहीं हम पेस्ट करेंगे, हम पहले ये YAML की प्लेबुक को रन होने देंगे। ठीक है, ये अब YAML की प्लेबुक रन हो रही है। ठीक है, वो वार्निंग को इग्नोर कर लें, टाइम आउट फॉर 10 सेकेंड्स, इग्नोर फॉर iOS फैक्ट्स, और उसने एक मेरे ख्याल में राउटर पे iOS XE मैनेजमेंट लेटेस्ट डॉट सिस्को पे कनेक्ट हो गया, और वो अपेरेंटली वहाँ पे चेंजेस करना शुरू कर देगा। ठीक है, आई एम गोना पॉज द वीडियो, इस नॉर्मली टेक्स लाइक कपल ऑफ मिनट्स। ओके जी, जो रिजल्ट हमारे पास आया है, इट्स नॉट वेरी हेल्दी, फेल्ड हो गया एनसिबल फैक्ट, और present or absent got present, oh okay, so we can see what went wrong here। ठीक है, केस सेंसिटिव स्टैंडर्ड टिपिकल एरर जो आपके पास हो सकता है कि हमारे पास अपेरेंटली कैपिटल कैप्स लॉक के अंदर जो सा प्रेजेंट लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं पे, और जनाबे वाला, और ये देखें हियर यू गो, तो हमें ये लोअर केस प्रेजेंट होना चाहिए। अच्छा, ये इस फाइल को ये यहाँ पे सेव नहीं करने देगा, उसकी वजह ये है कि ये सूडो में खुलेगा, अगर आपने VI एडिटर में खोला होगा तो वो आपको करने देगा। अच्छा, उसके लिए क्या मैंने जुगाड़ किया कि आप जुगाड़ एडिट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, अगर मेरा पासवर्ड लग गया, वेरी गुड, अब लग गया। अच्छा, ये प्रेजेंट जो है ना, ये कैपिटल P था, इसको लोअर केस P में कर देते हैं। ये मेरे ख्याल में रफली इसने 3 से 4 मिनट लिए। ठीक है, और इसको कंट्रोल S कर दिया। ठीक है, अब वापस जाते हैं और हम अपने स्क्रिप्ट को रन करते हैं, और ये दोबारा रन हो गया, एंड आई एम गोना पॉज द वीडियो एंड विल सी हाउ इट गोज। अच्छा जी, मैंने वीडियो रिज्यूम कर दी है। अच्छा देखें, अब हुआ क्या यहाँ पर, उसने जो एरर मैसेज दिया यहाँ पर, मेरे ख्याल में एक राउटर के ऊपर वो कनेक्ट नहीं हो सका, दूसरे राउटर के ऊपर उसने जो टास्क एडिंग अ बैनर, रिमूविंग ये चेंज था, रिमूविंग अ लूप बैक, ओके, और एडिंग अ लूप बैक चेंज, और ये उसने 2 चेंजेस कर दिए। ये 2 चेंजेस हुए, मेरे ख्याल में लूप बैक इंटरफेस उसे मिला नहीं। ठीक है, और iOS XE मैनेजमेंट सिस्को चला नहीं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। अभी हम ये वेरीफाई करते हैं कि यार ये जो चेंजेस हैं ये हमारे हुए भी हैं या नहीं, और ये यहाँ पे एक फेल्ड चेंज भी हुआ है। ठीक है, फेल्ड चेंज से मुराद जो उस राउटर में वो कनेक्ट नहीं हो सका उसमें। अच्छा, अब अगर मैं इसको टेस्ट YAML को बंद कर दूं और होस्ट को खोल लूँ, और यहाँ से मैं इसका पासवर्ड कॉपी कर लूँ, क्योंकि मैंने इसको पासवर्ड देना याद है। मैंने इस के ऊपर जाने से पहले हम लोगों ने क्या किया था, SSH किया था। इसको राइट क्लिक करते हैं, इधर पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं, तो पोर्ट 22 पे कनेक्शन क्लोज हो गया। इसको क्यों भाई कनेक्शन क्लोज क्यों हो गया भाई इसका? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू, दिस इज द बैनर उर्दू IT अकेडमी। ठीक है, अब सिस्को के राउटर पे उर्दू IT अकेडमी का बैनर लगा हुआ है, और अगर मैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ करूं तो ये मुझे VLAN लूप बैक 100 हमने ऐड किया था, मेरे ख्याल में लूप बैक 100 था, एक सेकेंड, लूप बैक 100 ऐड किया था, और ये लूप बैक 100 भी आपका यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाएं, तो अगर हम अब इस प्रेजेंट को, अब हमने चेंजेस कर दी हैं, एंड आई डोंट वांट टू एब्सेंट, और इधर से यहाँ पे भी एब्सेंट कर दें, एब्सेंट कर दें, और कंट्रोल S करें, और ये स्क्रिप्ट को दोबारा रन करने के लिए कह दें, तो ये अब स्क्रिप्ट रन होके और आपके ये चेंजेस इंप्लीमेंट कर देगा, रिमूव कर देगा। क्योंकि आई डोंट वांट टू अब्यूज दिस के उर्दू IT अकेडमी को हर जगह लेबल लगाते फिरें, बट व्हाट इट वुड डू एट गो बैक देयर एंड रिमूव द लेबल। ठीक है, बैनर जो कमांड उसके अंदर उसने ऐड कर दी है, ये उर्दू IT अकेडमी बैनर जो सिस्को का फ्री राउटर अवेलेबल था, आई डोंट वांट अब्यूज इट। ठीक है, तो रफली
we are at the end of our lecture, मगर before we finish it off, I want to show you this page. Okay, what I literally did is to find out कि हमारे ये यार ओके ये जो है ये ऑल द लिस्ट ऑफ नेटवर्क मॉड्यूल्स है, ठीक है। अगर आप YAML को खोल के देखें तो ये YAML के अंदर ये जो मॉड्यूल्स हैं और मॉड्यूल एक्चुअल काम कर रहे हैं कि लूप बैक ऐड कर रहे हैं, लूप बैक रिमूव कर रहे हैं, ये सारे फंक्शंस। अब अगर आप ये यहाँ पे आपके जहन में आई यार काशी भाई आपने ये तो बता दिया, मुझे एनसिबल इंस्टॉल भी करना आ गया, मुझे एनसिबल से YAML को कॉल भी करना आ गया, इन्वेंट्री भी बनानी आ गई। क्योंकि एनसिबल स्टेप 1 के अंदर आपने क्या करना है कि एनसिबल के अंदर जाके आपने होस्ट फाइल बनानी है, वो होस्ट फाइल बनी हुई है, उसमें राउटर्स बनाने हैं, अगर आपने राउटर्स हैं और राउटर्स वेरिएबल डिफाइन कर देने हैं, दैट्स इट, ठीक है। स्टेप 2 के अंदर आपने एक YAML फाइल या प्ले बुक बनानी है और उसमें प्ले लिखना है। और प्ले क्या है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, कौन कौन से होस्ट को कॉल करना है, इन राउटर होस्ट को मैंने कॉल करना है यहाँ से, और उसमें बैनर ऐड करना है, उसमें लूप बैक रिमूव करना है, उसमें लूप बैक ऐड करना है, दैट्स इट। दीज आर द 3 थिंग्स आई वांट टू डू। अब इस 3 की जगह आप 15 कर सकते हैं। आप SNMP स्ट्रिंग चेंज कर सकते हो, आप SNMP स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हो, आप पासवर्ड मॉडिफाई कर सकते हो, ये सारे काम आप कर सकते हो। तो आप कहोगे यार काशी भाई वो तो मॉड्यूल आपने दिखाए नहीं। तो जनाब आपके लिए वो सिंपल आंसर ये यहाँ पर है कि मैं ये यहाँ पर अभी आपको लेयर 2 के मैनेजमेंट VLANs की ये टिपिकल एनसिबल 2.8 के मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, जो भी आपके पास वर्जन है। ये VLAN के अंदर चले जाएं, बिल्कुल सिंपल, आपको वो लोड करके सारी डिटेल दिखे। दिस मॉड्यूल प्रोवाइडेड अ डिक्लेरेटिव मैनेजमेंट ऑफ VLAN, ठीक है। इसमें ये क्या कर रहा है, लिस्ट ऑफ VLAN डेफिनेशन, इंटरफेसेस, नेम ऑफ द VLAN, पर्च VLAN, स्टेट ऑफ VLAN, ID ऑफ VLAN। देखिए अभी आप इसके बाद एनसिबल नेटवर्क iOS, ठीक है, जो आपका स्पेसिफिक मॉड्यूल है, कॉन्फ़िगर VLAN, ये आपकी YAML की कॉपी है, ये आपने उठानी है और इसको मॉडिफाई कर देना है। अब आपको ये यहाँ पे पता चल रहा है ये कहाँ क्या कर रहा है, VLAN ID, कॉन्फ़िगर VLAN ID और उसका नाम डिफाइन कर दिया, ये VLAN बना दिए। अगर मैं इसको लिटरली उठा के मैं अपने YAML की फाइल के अंदर ले जाऊँ तो ये वही काम करेगा। नेम रिमूव कॉन्फ़िगरेशन, ये जो नेट VLAN है ये मेरे ख्याल में सारी VLANs की कॉन्फ़िगरेशन उड़ा देगा। कॉन्फ़िगर VLAN स्टेट, और इसने VLAN की स्टेट क्या कर दी है, सस्पेंड कर दी है, ठीक है। और ये आपको सैम्पल एग्जाम्पल दी हुई है उसने कि VLAN नेम टाइप, ठीक है। अगर आप आई वुड सजेस्ट यू टू प्ले विद इट और यू वुड फाइंड अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन लाइक इंटरफेस, लेयर 3 इंटरफेसेस, और ये यहाँ पर आप स्पेसिफिक इंटरफेस को IP एड्रेस देना चाहते हैं, ठीक है, रिमूव करना चाहते हैं, जो भी आप ये काम करना चाहते हैं ये सारे के सारे, इवन आप IPv6 कर सकते हो और रिटर्न वैल्यूज़ आपको ला के दे रहा है वो कौन कौन सी, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू स्पेंड अ लिटिल बिट टाइम। इसमें कोई आपको हार्ड कोर पाइथन स्क्रिप्टर या अरेज और तमाम चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी वेरी सिंपल। 3 कंपोनेंट आपने याद रखने हैं, इन्वेंट्री, वेरिएबल, प्लेबुक। टेम्पलेट्स इज प्रॉब्ली एन एडवांस टॉपिक बट आई वांट यू टू कैरी ऑन डूइंग दिस, ठीक है। और खुश रहें। यहाँ पे मैं एनसिबल को ख़त्म करने लगा हूँ, वैसे ही 24-25 मिनट का लेक्चर हो गया और सिर्फ हमने क्या देखा है कि एनसिबल इंस्टॉल कैसे किया जाता है और एनसिबल से डायरेक्ट कमांडें करके भी काम किया जा सकता है। बट आई वुड नॉट सजेस्ट, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू गो विद YAML एंड लेवरेज YAML एज मच एज यू कैन। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।